पहाड़ पर बसा वो टूटा फूटा सा खंडहर अपनी कहानी स्वयं सुनाता था। एक छोटे से शहर में बसा ये खंडहर कभी आलीशान किला रहा होगा, ये देखने वाला कोई भी व्यक्ति कह सकता था। खंडहर कुछ भी कहे या देखने वाले कुछ भी कहें, इस खंडहर में दिन में भी कोई व्यक्ति भूल कर भी नहीं जाता था। ना जाने कितनी कहानियां बिखरी हुई हैं इस खंडहर के बारे में सारे शहर के भीतर। अनंत ने पहली बार जब इस शहर में कदम रखा तभी से इसके प्रति आकर्षित रहा था। एक दो बार स्थानीय लोगों से इसके बारे में पूछा भी, मगर लोगों ने बात करने से ही मना कर दिया। कुछ लोगों ने बात की भी तो उसे ऐसी कहानियां सुनाई जिससे कोई आम आदमी डर कर खंडहर का नाम भी लेना बंद कर दे। एक दिन अनंत की मुलाकात गंगाधर से हुई। गंगाधर उसी शहर का रहने वाला था। बातों बातों में अनंत ने खंडहर की तरफ देखते हुए कहा, आखिर इस खंडहर में ऐसा क्या है कि यहाँ के लोग इसके बारे में बात तक नहीं करना चाहते? ऐसा सुनकर गंगाधर ने कहा, तुम इसके बारे में जानने के लिए इतने उत्सुक क्यों हो? क्या इसमें छुपे हुए खजाने को पाना चाहते हो? यह सुनते हुए अनंत ने कहा, खजाना? क्या इस खंडहर में कोई खजाना भी है? तब गंगाधर ने कहा तो यही जाता है, कितने लोग उस खजाने की खोज में अपनी जान भी गंवा चुके हैं। तब अनंत ने कहा, मुझे खजाने का तो कोई लालच नहीं है, मगर इसके इतिहास और इसकी बनावट के बारे में जानने की उत्सुकता जरूर है। तब गंगाधर ने कहा, इसका इतिहास तो ये है कि इस शहर और इसके किले को अस्थिमाल नाम के राक्षस ने बसाया था। आज जो ये खंडहर सा दिख रहा है, कभी बहुत आलीशान किला हुआ करता था। बाद में उसी के वंशज इस शहर और इस किले के मालिक होते रहे। देश की आज़ादी के बाद जब सारी रियासतें भारत संघ में विलय हो गईं, तब ये रियासत भी विलय हो गई। आज़ादी के कुछ सालों के बाद राजघराने के लोग इस शहर को छोड़कर कहीं और जा बसे और ये किला वीरान खंडहर बन चुका है। तब अनंत ने कहा, सरकार इसकी तरफ ध्यान नहीं देती? इसका उत्तर देते हुए गंगाधर ने कहा, देती है। ये संरक्षित इमारत है। कई बार सरकारी तौर पर इसकी मरम्मत कराने की कोशिश की गई है, मगर जितनी मरम्मत दिन में की जाती, रात में सब बराबर हो जाती। यहाँ CRPF की टुकड़ी भी पहरे पर बैठाई गई थी, मगर कोई हल नहीं निकला। CRPF भी नहीं समझ पाई कि आखिर निर्माण कार्य टूट कैसे जाता है। हार कर सरकार ने भी अपने हाथ खींच लिए और इस खंडहर को इसके हाल पर छोड़ दिया गया। तब यह सुनकर अनंत ने कहा, मैं इसे अंदर से देखना चाहता हूँ। इसका उत्तर देते हुए गंगाधर ने कहा, अंदर से तो मैं भी देखना चाहता हूँ, मगर कोई जाने नहीं देगा, इसलिए चोरी छिपे ही हमें जाना पड़ेगा। तब अनंत ने कहा, मैं तैयार हूँ, कब चलना होगा? तब गंगाधर ने कहा, कल रात चलें? इसका उत्तर देते हुए अनंत ने कहा, ठीक है, कल चलते हैं। अगली रात अनंत तय स्थान पर पहुंचा। गंगाधर के साथ एक युवक और भी था। गंगाधर ने उसका परिचय दिया, ये रामू है, किले के अंदर जाना चाहता है, इसलिए साथ ले आया हूँ। तीनों के पास एक एक थैला था, जिसमें कुछ खाने के सामान के अतिरिक्त किले के अंदर काम आ सकने वाली वस्तुएं थीं। इस किले की बनावट ऐसी थी कि पूरा शहर किले के चारों तरफ ही बसा हुआ था। किले के चारों दिशाओं में बड़े बड़े फाटक बने हुए थे, जो अब बाकी किले की तरह ही काल के गाल में समा गए थे। गंगाधर अपने दोनों साथियों के साथ एक सुनसान जगह बने एक गोलाकार छेद के रास्ते से किले के अंदर दाखिल हो गया। जैसे ही तीनों ने किले की जमीन पर पैर रखा, तीनों के शरीर में सिहरन की एक लहर दौड़ गई। तब रामू ने कहा,
लोग गलत नहीं कहते हैं, इस किले में जरूर कुछ ऐसा है जो लोगों की जान ले लेता है। तब गंगाधर ने कहा, तुम्हें डर लग रहा है? इसका उत्तर देते हुए रामू ने कहा, क्या तुम्हें नहीं लग रहा? तब गंगाधर ने कहा, सच कहूं तो हाँ, लग रहा है, मगर मैं अंदर अवश्य जाऊंगा। हाँ, यदि तुम वापस जाना चाहो तो जा सकते हो। तब रामू ने कहा, ठीक है, मैं वापस जा रहा हूँ। कहकर रामू वापस जाने के लिए मुड़ा, लेकिन वापस मुड़ते हुए उसके होश ही उड़ गए। वो लगभग चीखते हुए से बोला, अरे वो रास्ता कहाँ है जिससे हम लोग अंदर आए थे? अनंत और गंगाधर जो कुछ कदम आगे चले गए थे, चौंक कर पीछे मुड़े। एक छोटी टॉर्च की रोशनी किले की दीवार पर मारी। सचमुच दीवार पर एकदम सपाट सा दिखाई दे रहा था, जैसे वहां कभी कोई रास्ता रहा ही ना हो। ऐसा देखकर गंगाधर ने कहा, समझे अनंत बाबू, श्री गणेश हो गया। तब इसका उत्तर देते हुए अनंत ने कहा, ठीक कहते हो, अब हम वापस भी नहीं जा सकते, सिर्फ आगे ही बढ़ सकते हैं। तब यह सुनकर गंगाधर ने कहा, इस रामू का क्या करें? तब अनंत ने कहा, क्या करें, अब तो यहाँ भी नहीं छोड़ा जा सकता, मजबूरी है, साथ ही चलना पड़ेगा। उन दोनों ने रामू से कहा, दिल कड़ा करो और साथ चलो, तुम्हें दूसरे रास्ते से बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। ऐसा कहकर गंगाधर ने आगे पैर बढ़ाया, बाकी दोनों भी उसके पीछे चले। रामू चला तो, मगर उसकी डर के मारे हालत खराब हो गई थी। उसके पैर कांप रहे थे, गला सूख रहा था। उसने अपने थैले से पानी की बोतल निकाली और एक सांस में आधी बोतल पानी पी गया। पानी पीकर वो थोड़ा सा संयत तो हुआ, मगर फिर भी उसका भय पूरी तरह से दूर नहीं हुआ था। रामू के भय को महसूस कर अनंत ने अपने थैले से रम की एक बोतल निकाली और प्लास्टिक का एक ग्लास निकाला और एक पैक बनाकर रामू को दे दिया। रामू शराब पीकर संभल गया। इन तीनों को किले के अंदर आए लगभग 1 घंटा हो रहा था। अभी तक गंगाधर दोनों को लेकर किले की दीवार के साथ साथ चलते हुए मुख्य द्वार की ओर बढ़ रहा था, ताकि रामू को किले के बाहर कर सके। मगर 1 घंटा बीत जाने के बाद भी मुख्य द्वार का कोई पता नहीं था। अब तक तो हमें मुख्य द्वार तक पहुंच जाना चाहिए था। हैरानी भरे स्वर में अनंत ने कहा, ऐसा तो नहीं कि हमने दरवाजा पीछे छोड़ दिया है? तब गंगाधर ने हंसते हुए कहा, अनंत बाबू, मैं यहीं का रहने वाला हूँ, मैं भला नहीं जानूंगा कि मुख्य द्वार कहाँ पर है? तब अनंत ने कहा, मेरे कहने का मतलब था कि ऐसा तो नहीं कि जहाँ से हम अंदर आए थे उसी के पास दरवाजा रहा हो और हम लोग दूसरी तरफ आ गए हों। तब गंगाधर ने कहा, यह भी संभव नहीं है। कहते हुए गंगाधर पीछे की तरफ मुड़ा और हैरानी से चीख पड़ा और कहा, ये रामू कहाँ चला गया? अनंत ने भी पीछे मुड़कर देखा। वास्तव में रामू का कोई पता नहीं था। तब उसने कहा, मेरे पीछे पीछे ही तो आ रहा था। दोनों ने वापस लौटकर रामू को खोजने की कोशिश की, मगर सब व्यर्थ था। रामू ऐसे गायब हुआ जैसे किले की दीवार से वो छेद और किले का मुख्य द्वार गायब हो गया था। तब गंगाधर ने कहा, क्या कहते हो अनंत बाबू, हम लोग तो बुरी तरह से फंस गए हैं। तब अनंत ने कहा, ठीक कह रहे हो, मगर हम लोग तो फंसने के लिए ही आए थे ना। जब ओखली में सर दे ही दिया है तो फिर मूसले तो पड़ेंगी ही। चलो 2-2 पैग मारो और चलो किले के अंदर, जो होगा देखा जाएगा। दोनों ने रम पी और किले के अंदर घुस गए। अंदर जाते हुए इन्हें सबसे पहले एक बहुत बड़ा हॉल मिला। जिस रास्ते से ये हॉल में पहुंचे थे उसके विपरीत दाहिनी दिशा में एक चौड़ी सी सीढ़ी ऊपर की तरफ जाती हुई दिख रही थी, जबकि बाईं तरफ एक सीढ़ी के नीचे की ओर जाने के निशान दूर से ही दिखाई दे रहे थे, जिससे यह स्पष्ट था कि इस किले में एक तहखाना भी है।
दोनों अभी हॉल का मुआयना कर ही रहे थे कि इन दोनों के पीछे से रोशनी की एक रेखा दोनों के बीच से होती हुई दूसरी तरफ चली गई। दोनों के माथे पर पसीना छलक आया। बुद्धि सुन्न पड़ गई। अनंत ने बुद्धि को संयत रखने के लिए पुनः शराब का सहारा लिया। इस बार उसकी बोतल खाली हो चुकी थी। खाली बोतल को वहीं फेंककर दोनों ने आगे की तरफ कदम बढ़ाया। 2-3 कदम ही चले होंगे कि एक भयानक चीख सुनाई दी। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और कहा, यह तो किसी औरत के चीखने की आवाज है, जैसे किसी औरत को बहुत ज्यादा तकलीफ दी जा रही हो। तब गंगाधर ने कहा, हाँ, और ये चीख नीचे से आती हुई मालूम पड़ रही है। चलो देखते हैं। शराब दोनों के सिर पर चढ़ चुकी थी। अब इनका भय काफी कुछ तिरोहित हो चुका था। दोनों उधर की तरफ लपक गए जिधर नीचे जाने वाली सीढ़ियों का आभास हुआ था। वहां वास्तव में सीढ़ियां ही थीं। दोनों नीचे उतरने लगे, मगर ये क्या, वो जितना नीचे उतरते जाते थे, सीढ़ियां भी उतनी ही नीचे उतरती हुई दिखाई दे रही थीं। इस समय अनंत आगे चल रहा था। उसके हाथ पर हाई पावर टॉर्च थी। उस टॉर्च की रोशनी जितनी दूर तक जा रही थी, सिर्फ सीढ़ियां ही दिखाई दे रही थीं। अचानक अनंत के मन में शंका हुई कि गंगाधर पीछे आ भी रहा है या नहीं। रामू की तरह कहीं गायब तो नहीं हो गया। उसने मुड़कर देखा। श्रीधर तो पीछे था, लेकिन जो कुछ उसने देखा उसे देखकर उसे एक बार फिर चौंक जाना पड़ा। अभी उसे चले हुए केवल 20-25 सीढ़ियां ही हुई थी, मगर इस समय ऊपर की तरफ अनंत तक सीढ़ियां दिखाई दे रही थीं। हे भगवान, किस मुसीबत में फंस गए हैं हम लोग, उसके मुंह से ये निकला। उसकी बात सुनकर गंगाधर ने भी पलट कर देखा। उसका मुंह भय और आश्चर्य से खुला का खुला रह गया। उसने कहा, अब क्या करें, ऊपर चले या नीचे? अनंत ने अपने ऊपर काबू पाते हुए प्रश्न किया, नीचे ही चलेंगे। जो कदम आगे बढ़े हैं पीछे नहीं हटा सकते, अब चाहे जो भी हो। तब गंगाधर ने कहा, ठीक कहते हो। ऐसा कहते हुए अनंत ने पुनः नीचे उतरना शुरू कर दिया। अभी एक सीढ़ी उतरा था कि चारों तरफ से रोने की आवाज़ें आने लगी, जैसे सैकड़ों हजारों की संख्या में स्त्रियां आसपास ही रो रही हों। दोनों इस रोने की आवाज़ से विचलित हो उठे। अचानक जैसे गंगाधर को किसी ने पीछे से धक्का दिया, गंगाधर अनंत के साथ ही नीचे की तरफ गिर गया। दोनों के मुंह से भयंकर चीत्कार निकली, मगर यहाँ इनकी चीत्कार सुनने वाला कोई भी नहीं था। दोनों बेहोश हो गए। अनंत को जब होश आया तब उसने देखा वो एक बड़े से कमरे में था। उसके पीछे ऊपर तरफ बहुत अंधेरा था। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि पीछे क्या है। हाँ, सामने की तरफ एक बहुत विशाल और भयंकर मूर्ति थी। ऐसी मूर्ति उसने अपने जीवन में देखना छोड़ो, सुनी तक नहीं थी। एक बड़ा सा मिट्टी का दिया जल रहा था, जिसमें शायद सरसों का तेल भरा हुआ था। एक व्यक्ति उस मूर्ति के सामने पद्मासन में बैठा हुआ था और कुछ मंत्र का जाप कर रहा था। एक अन्य व्यक्ति कुछ दूर पर चुपचाप शांत बैठा हुआ था। शायद वो इस व्यक्ति का सहायक या फिर शिष्य था। अनंत कुछ भी समझ पाने में असमर्थ था। अचानक मंत्र जप रहा व्यक्ति बोला, लाओ, उसे लाओ। सहायक अनंत की तरफ आया। अनंत ये देखकर चौंक गया कि ये व्यक्ति और कोई नहीं बल्कि रामू ही था। तो क्या दूसरा व्यक्ति? ठीक समझा, दूसरा व्यक्ति गंगाधर ही था। उसने कहा, मैं गंगाधर नहीं हूँ, मैं अस्थिमाल का वंशज हूँ। मेरा नाम सूचीमुख है। पिछले 3000 वर्षों से यहाँ रहकर अपने देवता के आगे मनुष्यों की बलि देकर उनका मांस खाता और रक्त पीता हूँ। आज तुम्हारी बारी है।
अनंत की जवान को लकवा मार गया था। चाह कर भी रामू के बारे में पूछ नहीं पाया। सूचीमुख ने स्वयं ही बताया। इसके बारे में सोच रहे हो? ये मेरा सेवक है। ये भी पिछले 3000 वर्षों से मेरी सेवा कर रहा है। जो मैं खाता पीता हूँ उसी में से जो कुछ बच जाता है ये खा पी लेता है। अनिकेत इससे अधिक कुछ सुन नहीं पाया। उसकी चेतना लुप्त हो चुकी थी। सो गाइस, आज की कहानी में सिर्फ इतना ही। इसके आगे भी ऐसी कहानियां देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।